जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम अयोध्या जन्मभूमि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें विराजमान हो रहे हैं। तो ये सब के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। ये सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये आगे भगवान श्री राम के ऊपर ही ये पूरा वीडियो है। इसको प्रभु श्री राम से आप प्रेम करते हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं, तो उनके बारे में ये बातें ज़रूर जानें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें मित्रों हमारे साथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बारे में 10 ऐतिहासिक तथ्य हैं। अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। भगवान राम की जन्मभूमि है। आइए अयोध्या के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को अध्ययन करते हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अध्यात्म के कुंड में डूबने के लिए एक उत्तम स्थान है। यहाँ कई मंदिर हैं। यह प्राचीन भारत के सबसे अधिक पूजनीय शहरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने खुद इस शहर की रचना की थी। यह पवित्र सरयू नदी, वहाँ पर एक सरयू नदी के तट पर स्थित है। एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। मित्रों, ये वीडियो जो है आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएगा और प्रभु श्री राम से भी जोड़ेगा। दोनों काम होंगे इसमें। आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और प्रभु श्री राम से भी आप जुड़ जाएंगे। आगे देखिए, अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है, जो भारत का एक प्राचीन शहर है। यहाँ कह सकते हैं कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। ये भगवान राम के जन्म और उनके पिता दशरथ के शासन के साथ प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र थी। कुछ स्रोतों के अनुसार शहर समृद्ध और अच्छी आबादी वाला है। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। अनेकों प्रख्यात राजा यथा इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भागीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम ने कौशल देश की इस राजधानी में शासन किया था। 6वीं-5वीं शताब्दी बीसी के आसपास के बौद्ध काल में श्रावस्ती राज्य का प्रमुख शहर बन गया। कुछ विद्वानों के अनुसार अयोध्या साकेत शहर के समान है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध एक समय यहाँ निवास करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनते जाइएगा। सिर्फ आप सुनते जाइएगा, मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है उसको आप नोट कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज साम्राज्य अयोध्या में उत्पन्न हुआ, जिसे अवध कहा जाता है। बाद में इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत, जौनपुर राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से ठीक पूर्व घाघरा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये फैजाबाद शहर है, वहीं जो है ये पड़ता है अयोध्या। इसकी स्थापना अवध के दूसरे नवाब सआदत खान ने लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व की थी। यह अयोध्या से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवाबों के समय की परंपराओं और विरासत को देखने के लिए मोती महल, गुलाबबाड़ी, बहू बेगम के मकबरे जैसे विभिन्न पर्यटकों के आकर्षण के लिए जाना जाता है। सरयू नदी पर लंबे घाटों का निर्माण 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में सरयू नदी पर राजा दशरथ सिंह ने करवाया था। नदी का किनारा सीताराम और नरसिंह को समर्पित है। सुंदर मंदिरों, चक्रहरी तथा गुप्तहरी मंदिरों से भरा है, जो इस स्थान की पवित्रता को बढ़ाते हैं। धार्मिक विचारों वाले लोगों और पर्यटकों हेतु स्थान का एक बार भ्रमण बहुत आवश्यक है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। बाद में यह सूर्यवंश की स्थापना बन गई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा भगवान राम थे। अयोध्या के संदर्भ भी अथर्ववेद में निहित हैं। इसके अलावा जैन मत के अनुसार अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ था। अयोध्या या अवधपुरी भगवान राम के जन्म स्थली होने के कारण इसको मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ स्थली के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न त्योहारों व उत्सव, दीपोत्सव, अयोध्या रामनवमी मेला, श्रावण झूला मेला, रामलीला
परिक्रमाएं, अनंतग्रही परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, चतुर्दश परिक्रमा इत्यादि हैं। विभिन्न दर्शनीय स्थान स्थल है रामकोट, हनुमानगढ़ी, तुलसी स्मारक भवन, श्री नागेश्वर धाम मंदिर, त्रेता के ठाकुर कनक भवन, अयोध्या में जैन मंदिर, मणि पर्वत, छोटी देवकाली मंदिर, राम की पेड़ी, कोरियन पार्क, रानी हो, सरयू नदी, राम कथा संग्रहालय, सूर्य कुंड और घाट इत्यादि। देख रहे हो आप लोग कि ये आपका जो 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं जो घूमने लायक हैं यहाँ पर अयोध्या में। तो प्रभु श्री राम से आप जुड़ गए होंगे शायद। भगवान श्री राम का गुणगान करें, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु श्री राम व हनुमान बजरंग बली की कृपा से हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे और हमें हर चीज से कभी भी जीवन में कोई परेशानी कष्ट नहीं आएगा। तो मित्रों, भगवान श्री राम का कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, जय श्री राम लिखें, राम का गुणगान करें। और जो 22 तारीख है, 22 तारीख जो है 22 जनवरी 22/1/24 को स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पीएम नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भगवान श्री राम जो है राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें जो है विराजमान होंगे, राम मंदिर में विराजमान होंगे। ये बहुत ही बड़ी सूचना है आप सबके लिए कि 22 तारीख को जरूर जो है इसमें आप इसको जरूर जो है देखेंगे, लाइव टीवी पर देखेंगे। और उसके बाद फिर हम सब एक साथ जो है वहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनकी जन्मभूमि पर हम सब जाएंगे। तो एक अलग ही माहौल रहेगा, एक खुशी का माहौल रहेगा। अयोध्या एक प्राचीन नगरी है। इसे हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे अवध भी कहा जाता है। एक सरयू नदी के तट पर बसा हुआ प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस अयोध्या के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। जाने भगवान राम से जुड़े 11 अनजाने तथ्य। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण में भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं प्रसंगों का वर्णन किया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से भगवान राम से जुड़े 11 अनजाने तथ्यों पर अध्ययन करते हैं। जो हमें पता नहीं है उनको हम जानते हैं, और जो आपको अच्छी बात लगती है वो कॉपी पे नोट जरूर कर लें आप लोग, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। आप कॉपी पे नोट कर लें इसको। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि राम नवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। देखिए, रामायण की रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है। इसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाने वाले भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, कुर्म, कछुआ, वराह, सुअर, नृसिंह, मनुष्य एवं सिंह, वामन, पौना और परशुराम के रूप में जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार होना बाकी के रूप में अवतार लिया था। सबसे पुराने मालवीय मान्य देवता भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवताओं पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम भगवान सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी ही कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 390वां नाम है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द की
बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं का स्मरण करने के समान है। तो सभी लोग बोलें राम, राम, राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 बार बोलें। भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम। महर्षि महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने करने से 1000 देवताओं के नाम का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला। भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी के राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम ने तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था। भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। राम सेतु का निर्माण और लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। देख रहे हो कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो कि किसी को नहीं मालूम होगा। रामेश्वरम से तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका, दूसरी जो कंट्री है श्रीलंका, जिसको बोलते हैं श्रीलंका, रावण की जो है सोने की लंका, श्रीलंका, रावण की लंका तक जो है मन्नार तक बनाया गया था राम सेतु। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। नल और नील मुख्य थे। इनके रखने से आप जो है कोई पत्थर नहीं बहता था। जहाँ पर वो पत्थर रखते थे वहां पर पत्थर टिका रहता था। इस पुल की लगभग लंबाई 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। 6 दिन का समय लगा था। भगवान राम का अपहरण। रावण के भाई अहि रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था। महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था। लेकिन भगवान हनुमान के अहि रावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। भगवान राम का राज्यकाल, भगवान राम के क्या है, रहे हजारों हजार वर्षों तक अयोध्या राज्य में प्रशासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में भी जाना जाता है। भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित हो गई थी, होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया और उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक को परित्याग किया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने के लिए अपनी जिंदगी में अपनाने का दिन है। अतः सब रामनवमी मनाएंगे। अभी भगवान श्री राम का 22 जनवरी को सभी रामनवमी के रूप में भगवान के जन्म उत्सव पर काम करेंगे। तो इस रामनवमी पर हम सभी भगवान राम के महान आदर्शों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उन्हें उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। 22 जनवरी को भगवान राम जो है विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी 2024। ओके, तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सभी लोग भगवान राम का नाम लें, डेली जय श्री राम का जाप करें। इससे आपको सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, धन दौलत, हर चीज भगवान श्री राम के द्वारा जो आशीर्वाद है उनका जो उनका अ, हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा वो जन्मों तक रहेगा और कभी भी कम नहीं होगा। भगवान श्री राम का नाम जरूर लें। जय श्री राम लिखें कमेंट में।